Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Medical Study. Today we will discuss about the musculature system. आज हम पढ़ेंगे मस्कुलेटर सिस्टम यानी कि हिंदी में अगर हम बात करें तो पेशीय तंत्र। हमारे शरीर में मसल्स पाई जाती हैं और वो सारी मसल्स जो है आपस में मिलके क्या बनाती हैं, एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम जानते हैं मस्कुलेटर सिस्टम से, हिंदी में पेशीय तंत्र से जो है उसे जाना जाता है। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं मस्कुलेटर सिस्टम का इंट्रोडक्शन में आखिर मसल्स होती क्या है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है मसल्स की, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मस्कुलेटर सिस्टम से। इंट्रो का में हम देखते हैं कि मसल्स होती क्या है। ठीक है, मसल्स देखिए सबसे पहले, इट इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू विच ब्रिंग्स मूवमेंट इन आवर बॉडी। मतलब क्या है, मसल्स एक कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू है विच ब्रिंग्स मूवमेंट इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में क्या करती है, मूवमेंट देती है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स और रिलैक्स होती है, जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। ठीक है, मसल्स आर रिगार्डेड एज अ मोटर ऑफ द बॉडी, यानी कि मसल्स को जो है हम एक मोटर की तरह से देख सकते हैं हमारी बॉडी में, एक रिगार्डेड ऐसे एज मोटर की तरह। ठीक है, और अगर हम बात करें मायोलॉजी की, मायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ मसल्स इज कॉल्ड मायोलॉजी। ये आपको सबको पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ मसल्स क्या होते हैं, मायोलॉजी। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, मसल्स हैव बीन सो नेम्ड लैटिन मसल्स। ठीक है, मतलब कि मसल्स जो है वर्ड, वो मसल्स आखिर पड़ा कैसे नाम, मसल्स को हम मसल्स क्यों कहते हैं, तो इसका कारण है कि ये मसल्स जो है एक लैटिन वर्ड है जिसमें मसल्स का मतलब होता है माउस। ठीक है, तो माउस का मतलब चूहा एक किस्म से, तो ये क्या होते हैं, एक चूहे की तरह शेप, चूहे के शेप की तरह होती है। ठीक है, इनके असेंबल ऑफ द शेप ऑफ अ माउस, मतलब माउस की तरह जो है ये असेंबल होते हैं। ठीक है, जैसे चूहे की बल्कियर बॉडी होती है और एक लॉन्ग टेल होती है, वैसे ही मसल्स की भी जो है बल्कियर बॉडी होती है और टेल होती है, जिसको हम टेंडन से जानते हैं। ठीक है, मसल सेल्स आर एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ठीक है, मसल सेल्स क्या है, एबल टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, मतलब ये कितने कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्सेशन भी कर सकते हैं। अगला जो है, इट प्रोवाइड्स मूवमेंट इन आवर बॉडी, हमने जैसे पढ़ लिया है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्स अ ब्लड सप्लाई फॉर सफिशिएंट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एंड टू रिमूव यूजेस वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, मसल्स को भी जो है क्या है, ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। क्यों होती है ब्लड सप्लाई की जरूरत, क्योंकि मसल्स क्या है, एक सेल्स है और सेल है तो उसे एनर्जी की जरूरत होती है, तो ब्लड से जो है न्यूट्रिशन मिलता है, उसको ऑक्सीजन मिलता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो भी सेल्स में बनते हैं, मसल सेल्स में बनते हैं, उनको बाहर निकालने के, एक्सक्रीट करने के लिए भी जो है उनको क्या होती है, ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन है छोटा सा मसल्स का। चलिए अब हम मसल्स को समझते हैं स्ट्रक्चरली, कि स्ट्रक्चर जो है मसल्स का आखिर वो होता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने एक मसल्स का डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो हमारी क्या है, एक मसल्स है, कोई सी भी मसल्स मान लीजिए कि हमारी कोई क्या है, एक मसल्स है। ठीक है, तो मसल्स का देखिए जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से होता है, और इस मसल्स की जो है अपनी एक आउटर लेयर होती है। ठीक है, अपनी एक आउटर लेयर होती है, और उस लेयर को जो है क्या बोलते हैं हम, एपिमाइसियम, जो मसल्स की एक आउटर लेयर होती है। ठीक है, और उस एपिमाइसियम मसल्स के अंदर जो है क्या है, एक बंडल में जो है मसल्स जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, उनको बोलते हैं हम फेसिकल। ठीक है, एक मसल्स है, उनके अंदर बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फेसिकल्स। अब फेसिकल्स जो बंडल है, उस बंडल की भी जो क्या है, अपनी एक लेयर होगी, अपनी एक कवरिंग लेयर होगी, तो उस अपनी कवरिंग लेयर को हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम बोलते हैं। ठीक है, और पेरीमाइसियम के अंदर देखिए, अब पेरीमाइसियम के ये जो आउटर लेयर है, ये क्या है, एपिमाइसियम है। इसके अंदर जो है बंडल में प्रेजेंट क्या है, फेसिकल्स हैं। अब फेसिकल्स की जो क्या है, अपनी एक कवरिंग है जिसको हमने पेरीमाइसियम बोला। अब पेरीमाइसियम के अंदर भी क्या है, एक छोटे छोटे जो क्या है, फिब्रिल्स है, मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और उन मायोफिब्रिल्स की जो अपनी एक कवरिंग लेयर है, उनकी भी अपनी एक कवरिंग लेयर होगी, उनको हमने बोला है एंडोमाइसियम। ठीक है, और ये जो है एक, ये क्या है, एक मसल्स फाइबर है जो कि मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, बंडल में, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है, 1 2 3 4 ऐसे करके जो है एक फेसिकल के अंदर जो है क्या है, मसल्स फाइबर प्रेजेंट है हमारे। ठीक है, तो ये हमारी एक मसल्स का डायग्राम है, और इसकी जो ये मसल जो है ऐसे कुछ माउस की शेप की होती हैं,
और लास्ट में ये क्या है, ऐसे कुछ बन के क्या बना देती हैं, एक टेंडन बना देती हैं। ठीक है, और टेंडन का क्या काम क्या होता है, टेंडन जो है अटैचमेंट देती है हमारी मसल्स को बोन से जाए, ताकि जो क्या है मसल्स और बोन के बीच जो क्या है कम्युनिकेशन बना रहे, क्योंकि जब मूवमेंट होगी तो मसल्स और बोन्स जो है अलग अलग मूवमेंट तो नहीं करेंगे, मसल्स मूवमेंट करेगी तो बोन्स भी मूवमेंट करेगी, इसीलिए जो है टेंडन जो है क्या करती है, अटैच करती है मसल्स को बोन से। ठीक है, और इसको जो एक मसल्स फाइबर्स है, ठीक है, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, जो कि डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ये डायग्राम है हमारा मसल्स फाइबर का। ठीक है, अब मसल्स फाइबर का डायग्राम देखिए, ये एक मसल फाइबर है। ठीक है, इसकी जो है अपनी एक आउटर लेयरिंग होगी, क्योंकि ये क्या है, एक सेल है। ठीक है, जो सेल है मतलब कि ये क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स फाइबर। मसल्स जिससे बनता है वो क्या है, उसकी फंक्शनल यूनिट है। इसी से जो है क्या होता है, हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। ठीक है, तो और इसकी जो है अपनी एक आउटर लेयरिंग होती है, जैसे सेल है, सेल की अपनी लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसी ही जो ये मसल फाइबर है इसकी अपनी, क्योंकि ये एक सेल है तो इसकी भी अपनी एक लेयर है, जिसको हमने नाम दिया है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा जो है क्या है, इसकी एक कवरिंग है, मेम्ब्रेन है। ठीक है, और इसके अंदर भी देखिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे टाइप के मायोफिब्रिल्स पाए जाते हैं, मतलब एक किस्म से धागे टाइप के। फाइबर्स का मतलब क्या होता है, धागे। तो जैसे एक धागे पाए जाते हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी छोटे छोटे धागे पाए जाते हैं। और जैसे एक मसल्स में साइटोप्लाज्म होता है, उसी टाइप से जो है मसल्स में क्या मसल फाइबर में क्या पाया जाता है, सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर देखिए जैसे सारे मसल के अंदर होते हैं, वैसे इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वगैरह वगैरह, जो भी एक मसल्स में होता है वही इसमें भी होता है। लेकिन इसको माइक्रोस्कोप में देखने पर हमें क्या नजर आता है, इसमें हमें कुछ बैंड्स नजर आते हैं। ठीक है, और उन बैंड्स को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर कुछ आपको बैंड दिख रहे होंगे, इनको, इसको और इनको, और ये डार्क बैंड है, ये लाइट बैंड है, डार्क बैंड है, लाइट बैंड है। तो इन बैंड्स को जो है हम क्या बोलते हैं, सार्कोमेयर बोलते हैं। अब जो इन सार्कोमेयर को है, इसको हमने अलग से बड़ा करके बनाया गया है, जूम करके बनाया गया है सार्कोमेयर को। ठीक है, कि हमारे मसल्स में जो है वो बैंड्स किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये जो इसकी आउटिंग लेयर है, और जैसे ये इसकी आउटर लेयर है, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, एक नाम दे दिया जेड लाइन। ठीक है, जो मसल्स के अंदर माइक्रोस्कोप में देखने पर हमको जो है बैंड्स नजर आते हैं, उनको हम बड़ा करके देख रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो इनकी जो लेयर होती है वो क्या होती है, हमारी जेड लाइन। ये वाली देख लीजिए, ये वाली, ये क्या है, हमारी जेड लाइन है। ठीक है, और इसमें जो है दो टाइप के जो है क्या पाए जाते हैं, हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट पाए जाते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट क्या होते हैं, जो कि उत्तरदायी होते हैं किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मतलब जब कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी मसल जो है हमारी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे दो होते हैं, एक एक्टिन और एक मायोसिन। ठीक है, तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पर रेड कलर का बना रखे हैं, रेड कलर के बना रखे हैं, एक फिलामेंट रेड कलर के हैं और एक ब्लैक कलर के फिलामेंट है। दो फिलामेंट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे, कहाँ पर, सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हैं। ये जो ब्लैक कलर का मैंने यहाँ पर फिलामेंट बनाया है वो है हमारा एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट है। और ये रेड कलर का जो मैंने बना रखा है ये है हमारा मायोसिन फिलामेंट। दो फिलामेंट हमारे प्रेजेंट होते हैं सार्कोप्लाज्म में। ठीक है, और ये आपस में जो है कैसे होते हैं, ओवरलैप्ड होते हैं। ओवरलैप का मतलब देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ ओवरलैप का मतलब क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ये मार्कर हैं दोनों, ये अलग अलग ऐसे खड़े हैं, तो ये ओवरलैप्ड नहीं है क्योंकि ये दूर दूर खड़े हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे फिलामेंट होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट वो कैसे होते हैं, हमारे ओवरलैप्ड होते हैं। यानी कि जैसे ये वाला मार्कर है, ये इसके आधे या थोड़ा सा जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ऐसे करके ओवरलैप होता है। ठीक है, ये ओवरलैप होता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर भी प्रेजेंट है, ये एक्टिन है और ये मायोसिन है, तो मायोसिन जो है एक्टिन के हल्का से क्या है, ओवरलैप्ड है। ठीक है, ओवरलैप ये हो गया। अब देखिए हमारे जो है मसल्स वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे करती है। ठीक है, रिलैक्स कैसे करती है, मान लीजिए ये क्या है, ये हमारी क्या है, न्यूरॉन्स है।
ठीक है, ये न्यूरॉन से हमें क्या मिल गया, एक मैसेज मिल गया कि हमें क्या करना है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से क्या होता है, मसल्स में हमारी साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म में जो है हमारा क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो कैल्शियम क्या होता है, कैल्शियम मसल्स इससे सार्कोमेयर से जो है मसल्स वो कैल्शियम क्या निकल जाता है, बाहर रिलीज हो जाता है। और रिलीज हो जाता है तो जो ये आपस में जो है एक्टिन और मायोसिन यानी कॉन्ट्रेक्टाइल फिलामेंट है, ये क्या करते हैं, पहले तो ये आधे ओवरलैप्ड होते हैं, लेकिन जैसे ही इनको सिग्नल मिलता है तो ये क्या करते हैं, इस टाइप से जो है पूरे ओवरलैप्ड हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जो है पूरा हो जाते हैं, लगभग पूरा जो ओवरलैप्ड हो जाते हैं। तो ये जो इनकी यानी कि एक्टिन है, ये क्या आ जाते हैं, ये पास पास आ जाते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये क्या करते हैं हमारे, ये पास पास आने लगते हैं ऐसे करके। ठीक है, जैसे ये दूर दूर है, अभी तो ये ऐसे ओवरलैप्ड हैं, लेकिन जब इनको सिग्नल मिलता है तो ये आपस में ऐसे पास आ जाते हैं पूरे से, और हमारी मसल्स जो क्या कर देती हैं, वो क्या करने लगती है, कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। और फिर से जब मसल्स जो है फिर अंदर चला जाता है, मसल्स आ जाते हैं, वो कैल्शियम जब अंदर आ जाता है, जब रिलीज होता है तब तो मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जैसे ही मसल्स वो कैल्शियम जो है बाहर चला जाता है तो मसल्स क्या होती है, हमारी रिलैक्स हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मसल्स का। ठीक है, अगर हम रिवीजन करें तो हमारी मसल्स का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, उसकी मसल्स की अपनी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती मसल्स कनेक्ट करती है। ठीक है, तो उसकी एक अपनी आउटिंग कवरिंग लेयर होती है एपिमाइसियम। एपिमाइसियम के अंदर जो है ऐसे बंडल प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं फेसिकल्स। अब फेसिकल्स की अपनी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं पेरीमाइसियम, और पेरीमाइसियम के भी अंदर जो है हमारे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, हमारे मसल फाइबर पाए जाते हैं, और मसल फाइबर्स के अंदर भी जो है क्या पाए जाते हैं, मायोफाइब्रिल्स या मसल फाइबर्स। ठीक है, और ये एक पूरी मायोफाइब्रिल उसका मसल फाइबर का डायग्राम है, और ये हमारे जो है डायग्राम है सार्कोमेयर के यानी कि बैंड्स के। ठीक है, तो ये है हमारे स्ट्रक्चरली जो है मसल्स वो कैसे दिखती है, ये इसमें दिखाया गया है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मसल्स की, कि हमारी बॉडी में जो है कितने टाइप के जो है मसल्स पाए जाते हैं, एक ही टाइप के तो पाई नहीं जाती, जरा से 639 यानी कि 639 जो है मसल्स पाई जाती हैं, और वो जो है अलग अलग टाइप की मसल्स होती हैं। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ मसल, यानी कि मसल्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, या कितनी टाइप की मसल्स जो है हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो मेनली जो है हमारी बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ मसल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ठीक है, स्केलेटल मसल्स जो वो मसल्स होती है जो हमारी अटैच होती हैं स्केलेटल सिस्टम से। ठीक है, जो डायरेक्टली हमारी बोन से अटैच होती हैं। स्मूथ मसल्स जो है हमारी होती हैं जो हमारे ऑर्गन्स में पाए जाते हैं वगैरह वगैरह में। ठीक है, जैसे स्टमक वगैरह में जो भी हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो मसल्स पाई जाती है वो हमारी स्मूथ मसल्स होती है। और कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, कार्डियक मसल होती है, कार्डियक से मतलब आ रहा है कि मतलब हार्ट से रिलेटेड है, तो कार्डियक मसल्स कहाँ पाई जाती है, हमारी हार्ट में पाई जाती है। जो स्केलेटल मसल्स है उसको हम वॉल्यूंटरी मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक मसल, यानी कि जो क्या है ये हमारी कंट्रोल में होती है मसल्स, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, वॉल्यूंटरी मसल्स। जैसे देखिए हमारे यहाँ पर मसल्स है, इनको मैं कंट्रोल में कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमारी जो कंट्रोल में है उनको हम वॉल्यूंटरी बोलते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं उनको हम इनवॉल्यूंटरी बोलते हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो हमारी वॉल्यूंटरी मसल्स है, स्मूथ मसल हमारी इनवॉल्यूंटरी मसल। कार्डियक मसल्स भी जो है क्या है, हमारी इनवॉल्यूंटरी मसल्स है। ठीक है, लेकिन जो हमारी स्केलेटल मसल्स है वो क्या करती हैं, वो जल्दी थक जाती हैं, और जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स है वो थकती नहीं है। ठीक है, स्केलेटल मसल आप काम करिए आपको थकान लगने लगेगी, लेकिन जो हमारे हार्ट की मसल है, इनवॉल्यूंटरी मसल है, और हार्ट कभी थकता नहीं है। ठीक है, कभी कभी पता चला हार्ट थकने की कोशिश कर रहे कि नहीं आज तो मैं थक गया जी, बचपन से मैं पंप किए जा रहा हूँ ब्लड को, आज मैं थक गया, आज मैं पंप नहीं करता, आज थोड़ा रेस्ट कर देता हूँ, तो रेस्ट करने की चक्कर में वो हमको सीधे रेस्ट इन पीस कर जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि जो हमारी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स हैं ये क्या है, हमारी थकती नहीं है कभी। इनवॉल्यूंटरी मसल्स ये अपने आप जो है चलती रहती है, इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारे मसल्स के टाइप्स। चलिए अब हम एक एक करके जो है मसल्स के टाइप्स को पढ़ते हैं। हमने पढ़ा है कि मसल्स की 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। अगर हम इस एक एक करके इनको पढ़ते हैं आप, ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल्स को। स्केलेटल मसल्स के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है,
और साथ साथ में उसका डायग्राम भी मैंने बना रखा है। तो ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स जो है, जैसे मैंने पहले बताया था, स्केलेटल मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय टेंडन्स। स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो क्या होती है, हमारी स्केलेटल सिस्टम यानी कि हमारी बोन्स से जो है अटैच्ड होती हैं बाय टेंडन्स। किसके द्वारा अटैच होती है, वो टेंडन्स के द्वारा, मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स की, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स स्केलेटल मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, इनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये मसल्स हैं हमारी वॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, वॉलेंट्री मसल्स मैंने आपको बताया, वॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो स्केलेटल मसल्स जो क्या है, हमारे कंट्रोल में है, इन्हें हम अपने कंट्रोल से जो है मूवमेंट जो है इनमें करा सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 इसका, नंबर 2 जो इसका है प्रॉपर्टीज है वो है हमारी सिलेंड्रिकल इन शेप, यानी कि इनका शेप जो है वो कैसा होता है, एक सिलेंडर की तरह होता है। जैसे सिलेंडर होता है ना, वैसे ही जो है इनका शेप भी होता है सिलेंडर की तरह। जैसे यहाँ पर बना रखे, ये क्या है, एक सिलेंडर के टाइप में है। ठीक है, इनका सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, और अगली जो बात है वो है हमारी न्यूक्लियाई, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड लॉन्ग, यानी कि इनमें जो है न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, मसल्स में क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं एक मसल सेल्स में, और लॉन्ग होते हैं। ये कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, लगभग जो है 15 सेंटीमीटर एक मसल्स फाइबर की जो है इनकी लेंथ होती है। ठीक है, स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट, इनमें क्या होते हैं, स्ट्रेशंस, यानी कि स्ट्रेशन का मतलब होता है हमारे धारियां, जैसे धार, जैसे जेब्रा में पाई जाती है ना, जेब्रा में भी स्ट्रेशन पाई जाती है, लाइन लाइन करके धारियां, ऐसे ही इस मसल्स में भी जो है धारियां पाई जाती है। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज प्रेजेंट। अब देखिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जैसे मतलब हमारे न्यूरॉन्स और नर्व इंपल्स, यानी कि जो न्यूरॉन से सिग्नल आता है उनके जो एंडिंग होते हैं उनके बीच और हमारी मसल्स के बीच में जो जंक्शन बनता है, साइनेप्स बनता है, वो है हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहीं पर जो है, इसी से जो हमारे न्यूरॉन से जो सिग्नल वगैरह आते हैं वो सारे कंट्रोल जो है इन्हीं मसल से होते हैं। ठीक है, अनब्रांच्ड होती है। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टीज है वो इसकी अनब्रांच्ड, यानी कि ब्रांच यानी कि शाखाएं, इसमें जो है ब्रांचें नहीं पाई जाती, ब्रांचेस नहीं होती है इसमें। ठीक है, शाखाएं नहीं पाई जाती है। ये इसका डायग्राम बना रखा है मैंने। ठीक है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल शेप, स्ट्रिएशन, ये देखिए ये इसकी क्या है, स्ट्रेशन है, रेड रेड कलर की जो मैंने बना रखी है, ये स्ट्रेशन है, इसीलिए इनको स्ट्रेशन, इनमें स्ट्रेटेड मसल्स भी जो है इसलिए इनको बोला जाता है। ठीक है, ये मसल्स फाइबर की क्या है, और ये इसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये बात होगी स्केलेटल मसल्स की। अगर हम बात करें स्मूथ मसल्स की, तो स्मूथ मसल्स में देखिए मैंने आपको पहले बताया, स्मूथ मसल्स को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी जो है हम उनको बोलते हैं। इनवॉलेंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स फाउंड इन विसरास, मतलब क्या है, हमारे विसरल ऑर्गन्स में जो है हमारे पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम करें प्रॉपर्टीज ऑफ स्मूथ मसल्स की, स्मूथ मसल्स की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो वो हमारी नॉन स्ट्रेटेड होती हैं, यानी कि स्ट्राइड्स जो है इनमें पाई जाने, यानी कि धारियां जो है इसमें नहीं पाई जाती है। कैसी धारियां, जैसे जेब्रा में होती है ना, ऐसी इसमें नहीं पाई जाती है। ठीक है, और दूसरा है हमारा अनब्रांच होती है, इनमें ब्रांच जो है नहीं पाई जाती, यानी शाखाएं नहीं पाई जाती, जैसे पेड़ों में होती है, इसमें नहीं होती है, सिंगल जो है ऐसे होती है। ठीक है, इनवॉलेंट्री होती है, मैंने बता दिया आपको। ऑटोमेटिसिटी होती है इनमें, देखिए ऑटोमेटिसिटी क्या होती है, अपने आप में जो है ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने में जो है क्या है, एबल है। ठीक है, मतलब अपने आप ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है और अपने आप रिलैक्स कर सकती है, ऑटोमेटिसिटी है इसमें। और सिंगल जो है न्यूक्लिएटेड, इसमें हर एक मसल्स फाइबर में क्या है, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। ये स्मूथ मसल्स का डायग्राम यहाँ पर बना रखा है मैंने। ठीक है, स्मूथ मसल्स है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गई स्मूथ मसल्स की। अगर हम बात करें कार्डियक मसल्स की, तो कार्डियक मसल में देखें सबसे पहले क्या है, कार्डियक मसल्स को हम दूसरे नाम से जानते हैं, या उसको हम मायोकार्डियम भी बोलते हैं। ठीक है, मायोकार्डियम। ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो फाउंड्स इन ओनली हार्ट्स, ओनली जो है हमारी बॉडी में कहाँ पाई जाती है, ये हार्ट में पाई जाती है। ठीक है, और दूसरा जो है देखें हम तो स्ट्रेटेड होती हैं, मतलब कि इसमें क्या पाई जाती है, हमारी स्टेशंस पाई जाती हैं, धारियां जो है पाई जाती है, जैसे जेब्रा में होती है। ब्रांच होती है, अनब्रांच नहीं, अनब्रांच स्केलेटल और स्मूथ मसल होती है, और ब्रांच जो है हमारी कार्डियक मसल्स होती हैं। ठीक है, ब्रांच होती हैं
वन न्यूक्लियस पाया जाता है, ये सिंगल लोकेटेड न्यूक्लियस पाया जाता है और इनवॉल्यूंटरी होती है। इनवॉल्यूंटरी मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हमारे कंट्रोल में ऐसा होता चल यार हार्ट थोड़ी देर रुकवा देते हैं उसके बाद काम कर लेगा, नहीं ऐसा होता तो हम सीधे खत्म। तो ऐसी जो है इसमें मतलब क्या है, इनवॉल्यूंटरी अपने आप जो है ये काम करता रहता है। ठीक है, ये डायग्राम यहाँ पर जो है कार्डियक मसल्स का है। ठीक है, ये देखिए ये जो है इनके ये धारियां धारियां करके आपको दिख रही होंगी। तो ये क्या है, ये स्ट्राइप्स है, यानी कि स्ट्रेटेड मसल्स तभी इसको बोला जाता है। स्ट्राइडेड पाए जाते हैं, इसमें स्ट्रिप्स पाई जाती है। ठीक है, और ये देखिए ये इसकी ब्रांचेस हैं, ये और ये क्या है, इसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको ब्रांच, इसमें ब्रांच इसकी एक प्रॉपर्टीज है ब्रांच की, क्योंकि इसमें जो क्या पाई जाती है, ब्रांचेस पाई जाती हैं। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ मसल्स हो गए, तीनों टाइप्स के, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। अब हम बात करते हैं कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन की, कि एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो मसल से रिलेटेड यानी मस्कुलेटर सिस्टम से रिलेटेड जो है कौन कौन से मसल्स आ सकते हैं। जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन कौन कौन से जो है मसल से आ सकते हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है मस्कुलर सिस्टम से है, तो वो पूछ सकता है आपसे कि टोटल जो मसल्स हैं ह्यूमन बॉडी में वो कितनी पाई जाती है। तो टोटल मसल्स जो है वो हमारी 639 पाई जाती है, यानी कि 639, 639 याद कैसे रखना है, 639, 6 में 3 जोड़ना है 9, 639 639 जो है मसल्स हमारी टोटल बॉडी में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वो पूछ सकता है स्मॉलेस्ट मसल्स, यानी कि हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट मसल्स जो है वो कौन सी पाई जाती है। ठीक है, स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी स्टेपीज। ठीक है, तो वैसे ही हमारी स्टेपेडियस स्मॉलेस्ट मसल होती है, कान में ही पाई जाती है हमारी स्मॉलेस्ट बोन की तरह। ठीक है, और अब आता है हमारे कि लॉन्गेस्ट बोन कैसे, जैसे लॉन्गेस्ट बोन होती है वैसे ही लॉन्गेस्ट मसल्स कौन सी होती है। ठीक है, तो मसल्स हमारी लॉन्गेस्ट जो होती है वो होती है हमारी सार्टोरिस। ठीक है, अगला जो है हमारा लार्जेस्ट मसल है हमारी ग्लूटियस मसल्स, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। ठीक है, अब देखिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में। लॉन्ग का मतलब, ठीक है देखिए स्मॉल का मतलब जो है, स्मॉल का मतलब क्या है, छोटी। ठीक है, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है, लंबी। ठीक है, और लार्जेस्ट का मतलब क्या हो गया, हमारी बड़ी, सबसे बड़ी मसल। अब देखिए लंबी और बड़ी में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि लंबी कौन सी हुई और बड़ी कौन सी हुई। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। मान लीजिए ये एक खेत है। ठीक है, ठीक है, और ये जो है एक लंबा खेत है। ठीक है, और ये जो है एक बड़ा खेत है। ठीक है, तो आपको इजी से समझ आ जाएगा। जैसे ये एक छोटा सा खेत है तो ये क्या हो गया हमारा, स्मॉल हो गया। ठीक है, ये लंबा है तो ये क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। ठीक है, लॉन्गेस्ट। ठीक है, अब देखिए ये लंबा तो है ही, उसके साथ साथ क्या है, ये चौड़ा भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, लार्ज हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी हमारी मसल्स होती, छोटी मसल्स स्टेपिजियस, लॉन्गेस्ट मसल्स सार्टोरियस और लार्जेस्ट मसल्स ग्लूटियस मैक्सिमस। ठीक है, और अगर पूछ सकता है कि मसल्स टू बोन अटैच कैसे होता है, मसल्स जब बोन से मिलती है तो कौन सा पार्ट मिलता है, वो मिलता है हमारा टेंडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब मसल्स प्लस मसल्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, जब मसल्स और मसल्स मिलती है तो वो बनाते हैं सेलेक्सोर। ठीक है, दूसरा पूछ सकता है कि मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन कौन सा पाया जाता है मसल्स में, तो मसल्स में प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन। ठीक है, इसी के साथ जो है हमारा जो है मस्कुलेटर सिस्टम जो है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आई विल ट्राई टू गिव आंसर। ओके, थैंक यू एवरीवन।